मुझे हाल ही में इंडियन आर्मी से एसएसबी परीक्षा के लिए कॉल लेटर आया था। मैं बहुत खुश था। मैंने लेटर खोला और सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ने में कुछ समय बिताया। परीक्षा 20 दिनों के बाद बैंगलोर में थी। ओह, मैं आप सभी को बताना भूल गया। मैं अपनी मां के साथ हैदराबाद में रहता हूं और मैं फिलहाल एक बीएसएनएल ऑफिस में काम कर रहा हूं। मैंने जल्द ही परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। सभी जरूरी बुक्स खरीदे और कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाउनलोड की। मैं अपनी रेगुलर नौकरी के अलावा परीक्षा की तैयारी पर अपना समय बुद्धिमानी से बिताता हूं। कौन जानता है कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी में लग जाऊंगा। मैंने पहले ही बैंगलोर के लिए ट्रेन टिकट बुक कर लिया था और अपना सामान पैक कर लिया था। अंत में मैं अपने घर से स्टेशन के लिए निकल पड़ा। ट्रेन हैदराबाद स्टेशन से शाम 7 बजे थी। मैं लास्ट मोमेंट के टेंशन को कम करने और आराम से बैठने के लिए 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंच गया। मैंने अपनी टिकट और कंफर्म कोच नंबर, टाइमिंग और सीट नंबर की जानकारी एक बार फिर से देखी ताकि कोई गलती ना हो। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचा, जहां बेंगलुरु हैदराबाद ट्रेन पहले से ही ट्रैक पर थी। अभी भी ट्रेन खुलने के लिए लगभग 45 मिनट बाकी थे, इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठकर आराम करने और एक कप चाय पीने का सोचा। मुझे अपने कोच नंबर S7 के सामने एक बेंच मिली। मैंने अपना सामान बेंच पर रखा और पास की चाय की दुकान से चाय और 2 बिस्किट ली। चाय पीते हुए मैं इधर उधर देख रहा था। यात्री ट्रेन के लिए आने लगे और कुछ अपनी अपनी सीटों पर ट्रेन में बैठ भी गए। इस प्रक्रिया में मैंने अपने S7 कोच से 3-4 कोच दूर एक लड़की को देखा। मुझे लगता है कि यह कोच नंबर S3 था। हाँ, यह कोच S3 ही था। एक लड़की प्लेटफॉर्म की तरफ बैठी थी। मैं उसे देखने लगा और लगभग भूल गया कि मेरे पास एक बिस्किट है जो मेरे मुंह में जाने का इंतजार कर रहा है। मैं उस लड़की को देखता रहा। वह इतनी सुंदर थी कि मैं उसके चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। गोरा शांत चेहरा, माथे पर एक लंबी काली बिंदी, सिर पर काला दुपट्टा, लाल गीले होंठ और दाहिनी ओर होंठों के नीचे एक तिल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। उसकी आंखों की अपनी एक भाषा थी, मानो उनमें कोई अनकही कहानी हो। वह एक किताब पढ़ रही थी जिसकी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं उसे पढ़ने में व्यस्त था। यह अब तक का सबसे सुंदर चेहरा है जो मैंने अपने लाइफ में कभी देखा है। मैं उसे जिंदगी भर ऐसे ही देखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह पल हमेशा के लिए रहे। मेरी गर्म चाय अब गर्म नहीं थी और मैं अभी भी उस बिस्किट को बेवकूफ की तरह अपने हाथ में पकड़े हुए हूं। सच में मैं उसके साथ एक अलग दुनिया में था और उसके साथ अपने लाइफ को इमेजिन कर रहा था। इंजन के हॉर्न के साथ मैं अपनी इमेजिनेशन से वापस आ गया। हे भगवान, अब जाने का समय हो गया है। मैं कोच S7 में भागा, लेकिन उस लड़की के साथ S3 में न होने के लिए अपनी किस्मत को कोस रहा था। ट्रेन चल पड़ी और मैं अपनी सीट नंबर 26 पर बैठ गया। अपने सामान को ठीक किया। मेरे साथ एक सिख परिवार और एक व्यक्ति था और मुझे अपने आसपास किसी की भी चिंता नहीं थी। मैंने टीटी के आने और मेरी टिकट चेक करने का इंतजार किया ताकि मैं इधर उधर घूमकर S3 में जा सकूं। टीटी 30 मिनट बाद आया। मेरे लिए यह 30 मिनट गुजारना वाकई बहुत मुश्किल था। वह आया और फॉर्मेलिटीज पूरी की। जब उसने यह काम पूरा कर लिया तो मैं तुरंत S3 की ओर भागा। जब मैं S3 में दाखिल हुआ तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैंने देखा कि वह एक कोने में बैठकर मैगजीन पढ़ने में व्यस्त थी। उसके इधर उधर आगे की बर्थ पर 3 पुरुष और उसी बर्थ पर उसके बगल में 2 महिलाएं बैठी थीं। मैंने बस एक नजर डाली और आगे बढ़कर सीधे दरवाजे के अंत में वॉश बेसिन के पास चला गया। मैंने अपना चेहरा धोया और आईने में देखते हुए अपने बालों को कंघी की। मैंने कुछ खास बातचीत करने के तरीके भी प्रैक्टिस किए, जैसे जब मैं उससे मिलने जाऊंगा तो पूछूंगा, आप कैसे हैं, आप कहां से हैं, वगैरह वगैरह। आखिरकार जब मुझे लगा कि मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो मैंने गहरी सांस ली और फिर से S3 की ओर वापस चला गया। मैंने उसे इंप्रेस करने के लिए अपने तौर तरीकों पर काम करते हुए लगभग 30 मिनट बिताए, जैसे कि मैं SSB के लिए नहीं बल्कि इस लड़की को इंप्रेस करने आया हूं। लेकिन सच में वह कोशिश करने लायक थी। मुझे किसी भी तरह उसे इंप्रेस करना था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने अपनी मैगजीन के पन्ने पलटते हुए मेरी ओर देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां केवल 2 पुरुष थे। मैंने इसका फायदा उठाया और वहीं बैठ गया और बगल वाले आदमी से टाइम के बारे में पूछा। मुझे पता था कि बातचीत शुरू करने के लिए यह एक पुरानी तकनीक है, लेकिन मुझे यह कारगर लगी।
आदमी ने जवाब दिया। 8:20 हुए हैं। मैंने कहा, तो अभी भी डिनर करने में टाइम है। मैंने फिर उसी लड़के से पूछा, भाई साहब आप कहां तक जा रहे हो? हालांकि मुझे उसके जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं चुपचाप उस लड़की को देख रहा था। उसने जवाब दिया, बैंगलोर। मैंने कहा, अच्छा अच्छा, मैं भी इंडियन आर्मी ऑफिसर ग्रेड परीक्षा में शामिल होने के लिए वहां जा रहा हूं। यह मैंने चारों ओर सबको इंप्रेस करने के लिए थोड़ा जोर से कहा, और जैसा कि आप जानते हैं, यह मेरे सामने सबसे खूबसूरत लड़की को इंप्रेस करने के लिए था। वह सच में बहुत प्यारी थी। अचानक लाइट बंद हो गई और ट्रेन में ब्लैकआउट हो गया। हे भगवान, मैंने खुद से कहा कि क्या हुआ। 2-3 मिनट के बाद एक धीमी रेड लाइट ऑन हुई और उस लाइट में मैं सिर्फ उस लड़की को देख सकता था और पूरे कोच में कोई और नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है। वह लड़की अभी भी उसी कोने में बैठी थी, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक उसके बाल उसके चेहरे पर गिर गए और वह किसी पिशाच की तरह अपना सिर हिला रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने मेरी तरफ देखा। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा पीला सफेद हो गया और होठों से खून बहने लगा। उसने अपना मुंह खोला और इस हरकत में 2 नुकीले दांत बाहर की तरफ दिखाई दिए। वह मुझ पर कूद पड़ी और अपनी बांह मेरी तरफ बढ़ाई और मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके हाथ में लंबे नुकीले नाखून थे। उसने मेरी गर्दन इतनी कसकर पकड़ी कि मैं एक पल भी हिल नहीं सका। उसने अपना मुंह पूरा खोला और मेरी गर्दन पर काटा। वहां से खून चूसने लगी। तुम कौन हो? मरने से पहले मेरे ये आखिरी 3 शब्द थे। सबसे खूबसूरत लड़की वैम्पायर निकली। कौन जानता था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाऊंगा और वो मुझे मार डालेगी। मैं मर चुका था। उठो बेटा, चाय लो, जागने का समय हो गया। ये मेरी मां की आवाज थी। मैं अचानक जाग गया और अपनी गर्दन को छुआ। मैं ठीक था। हे भगवान, मैं सपने में था। भगवान का शुक्र है कि मैं सपने में था। यह कितना भयानक सपना था। मुझे यह समझने में 10 मिनट लग गए कि मैं सपने में था। मेरी मां मेरे पास आई और बोली, ये देखो, पोस्टमैन ने कल इसे छोड़ा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह एसएसबी परीक्षा में बैठने के लिए इंडियन आर्मी से कॉल लेटर था। ओ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने खुद से कहा। मैंने अभी एक भयानक सपना देखा, वह भी सुबह के समय। मैंने अपनी मां से झूठ बोला और कहा, यह कुछ नहीं है, पुराने स्कूल के दोस्त का लेटर है, और बीएसएनएल में काम पर वापस जाने के लिए तैयार हो गया।